नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार ताल ठोक रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हों, चाहे केसीआर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सभी लोग अपने अपने दांव को आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार भी जो आलोचनाओं का सामना कर रही थी कि पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर रही है, सभी तरह की घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में उसका नाम सामने आ रहा है, तो अब उसको बैन कर दिया गया है, उसका भी विपक्ष आलोचना कर रहे थे। इस पर क्या कहना है जनता का, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, पीएफआई पे जो प्रतिबंध लगा है, क्या कहना है? देखिए, पीएफआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था कि जो कि आतंकवादी गतिविधियों में कई जगह सम्मिलित पाया गया। सरकार ने बहुत उस पर रिसर्च करने के बाद यह कदम उठाया। अन्यत्र प्रवक्ता में कई दिनों से डिबेट देख रहा था, सभी लोग एक स्वर में बोलते थे कि पीएफआई को बैन कीजिए। अब जब बैन हो गया है तब अब सबको दिक्कत होने लगी है, क्योंकि इनका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कि हमने ऐसा भी सुना है कि ऊपर से पैसा वगैरह का भी फंड ये लोग इकट्ठा करते हैं। अभी कोई लखनऊ में दर्जी की दुकान थी, वहाँ 400 साढ़े 400 करोड़ रुपये वहाँ से निकला है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो चल रही हैं देश में, देश हित में कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। अगर लोग अभी नहीं अगर माने तो 2047 तक जो अभी ब्यौरा हम लोगों ने सुना है कि उनका इस्लामिक स्टेट बनाने का जो चल रहा है वो अपने कामयाब में ज़रूर मकसद है, क्योंकि इस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। शाहीन बाग आप देख लीजिए, चाहे पटना देख लीजिए, चाहे किसी की गर्दन, जहाँ भी देखो पीएफआई का हाथ तुरंत आता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका कहीं एक बार भी नाम नहीं आया कि आपने कोई अच्छा कार्य किया। लोग साथ में बोला कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। आरएसएस की एक गतिविधि कहीं अगर निकल आए कि गलत काम में पकड़ा जाए तो आप कहिएगा। आरएसएस का मैंने अभी देखा, केरल में बाढ़ आई थी, यहाँ भूकंप आया था गुजरात में, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मदद की, लोगों को घर घर तक खाना पहुँचाया। ये बात किसी से छुपी नहीं है। प्लस आरएसएस कभी किसी की विचारधारा को ये नहीं कहता कि मार दो काट दो, कोई नहीं बोलता है। हम गलत हैं तो इस बात के लिए हमको स्वीकार करना चाहिए। पीएफआई गलत थी, गलत है, सभी लोग इस बात को। आज अगर कोई मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आज पाकिस्तान हो या ईरान या अफ़गानिस्तान में हम आए दिन सुनते हैं कि मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया, स्कूल में बम ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ कौन करता है? कौन लोग हैं वो? पाकिस्तान में हिंदू तो जा नहीं रहे बम ब्लास्ट करने के लिए, कौन कर रहा है? आप ही के लोग हैं ना। तो ये बात जब सब लोग जान रहे हैं फिर उस बात पर कोई बहस का मुद्दा ही नहीं बचता है। प्लस अगर पीएफआई देश के लिए हानिकारक, तो एक स्वर में सबको एकत्रित होकर के इस बात को कहना चाहिए कि बैन होगा, ठीक होगा। जिस चीज़ से अगर किसी को दिक्कत है तो सबके लिए हानिकारक, पूरे देश को हानिकारक है। वो ऐसे तो कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब चुन चुन के जितने भी मुसलमान लड़के हैं सबको जेल में डाल दिया जाएगा। ओवैसी ने आज तक ये बात नहीं कही कि पीएफआई अगर गलत कर रही तो आप खुल के कभी खड़े हुए कि आपने गलत किया? कभी आपने उनका समर्थन कहा कि भाई अगर आप समर्थन में आज खड़े हो गए तो कभी आप विपक्ष में खड़े हुए उनके कि नहीं भैया गलत है, हम आपके साथ हैं? फिर आपको उनको समझाना चाहिए ना जा करके कि भाई आप गलत कर रहे हो। इस बात को तो आप कभी नहीं बोलते। चाहे वो गर्दन काट दें किसी की, चाहे किसी का अपहरण कर लें, चाहे लव जिहाद कर लें या कोई भी, तो आप कभी खड़े होकर के फिर उनको समझाइए क्यों हो रहा है। जब आपको इतनी दिक्कत है तो होना नहीं चाहिए, इसकी जवाबदारी आपको लेना चाहिए इस बात के लिए, भाई क्यों हो रहा है। जब आपको दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए। पीएफआई जो बैन हुआ है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करना बहुत ही ज़रूरी है। वो आतंकवादी संगठन है, उससे देश को बहुत ही हानि है। आगे चलकर उसका जो है 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाना बहुत ही खतरनाक है। उसको तो बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। वो ऐसे तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, हर एक मुसलमान लड़के को जेल में मोदी सरकार डाल देगी। ऐसा नहीं है। इंद्रेश जी है उनमें, आरएसएस के जो है इंद्रेश जी, और मुस्लिम संघ से हैं, मुस्लिमों का संगठित करते हैं। वो जो राष्ट्रवादी जो मुसलमान है वह अपने मोदी जी के साथ है और अपने देश के साथ है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी मुसलमानों को टारगेट नहीं करते हैं। आप यही के हैं? नहीं, हम आरा से आए हैं, हम शिक्षक हैं जी। विजय जी हमारा नाम है। लालू यादव तो बोल रहे हैं कि पीएफआई को प्रतिबंधित किया, आरएसएस को भी बैन कर दो। तब बहुत ही उनको जानकारी के अभाव है। उनको जानना चाहिए कि आरएसएस क्या है, राष्ट्रवादी संगठन है और यह 97 वर्षों से देश के लिए बहुत सारे कार्य को किया है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है। लालू यादव जी को इस बात को समझना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं। जैसे लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो या जो भी अखिलेश यादव हो, आरएसएस इनके निशाने पे क्यों रहता है, आपको क्या लगता है?
उनको लगता है कि आरएसएस को निशाने पर करेंगे तो जो मुसलमानों का हमारा वोट है सुरक्षित रहेगा, और यही जो चीज़ है देश के लिए बहुत घातक है, आने वाले समय में और घातक होगा। आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पीएफआई का संगठन कार्य कर रहा है और देश को बम ब्लास्ट के द्वारा विभिन्न कांडों के द्वारा वह देश को कमज़ोर करने का काम कर रहा है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही अच्छा हुआ है। बताइए सर, पीएफआई को बैन कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? एकदम सही बैंड है, इनकी नागरिकता वो भी ख़त्म कर दिया जाए। विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, वो ऐसे करेंगे, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इनकी नागरिकता को ख़त्म किया जाए। बहुत सी संपत्तियां जो अवैध है, बहुत सी चीज़ें भी अवैध है, 2-2, 3-3 शादियां किए हुए हैं। पीएफआई के जितने एजेंट हैं 2-2, 3-3 शादियां, 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे। लालू यादव कह रहे हैं कि पीएफआई को बैन किया, आरएसएस लालू यादव तो कब्र में चले गए हैं, अब वो क्या राजनीति करेंगे वो खेल खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो 24 में कुछ उनका लग रहा है होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बताइए सर। नहीं, वो तो समाप्त हो गए हैं, उनका तो अब समाप्ति के है ना 47 हैं, 27 पर भी आ सकते हैं, इसलिए क्या उनका जो नेतृत्व है समाप्त हो चुका है। अभी उसीलिए नए अध्यक्ष का चुनाव वो लोग कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और एक और के त्रिपाठी को ही है, वो रेस में है। अब उस जो दिया है उसमें तेल नहीं बचा है ना, दिया जो भग भग कर रहा है उसके अब समाप्ति है। वो आपस में ही वो लड़ रहे हैं, ना भारत जोड़ो ना भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही है। सबको पता है, बच्चा बच्चा जान रहा है, भारत जुड़ा हुआ है, किसी को नए से जोड़ने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। कौन नहीं जुड़ा? जो देश हित काम कर रहा है, जो हिंदू है या मुसलमान है, परंतु भारतीय है, हिंदुस्तानी, सब जुड़े हुए हैं। जो बाहरी तत्व, अराजक तत्व हैं, उन्हें कभी जुड़े थे ना जुड़ेंगे। राहुल गांधी किस बात के लिए एकता निकाल रहे? अपने लिए। स्वयं बच नहीं पा रहे, भारत को क्या बचाएंगे? दुनिया जान रही, देश जान रहा, सब लोग जान रहे हैं। अगर मोदी के काम से कोई खुश नहीं है, सामने आकर के लोग बोल रहे हैं और उनका समाधान हो रहा है। अगर भारत जोड़ो यात्रा इतने युवा तो अभी तक दिखा दें कितना क्या जोड़ दिया उन्होंने। अगर जोड़ना ही था तो आज क्यों ज़रूरत आपको पड़ रही है? पहले अपने आप को जोड़ लें, घर को जोड़ लें, बाद में वो भारत जोड़ो यात्रा निकालें। पार्टी जोड़ नहीं रही, भारत को देख रहे बड़े बड़े नेता आज हाथ से निकलते जा रहे, चाहे कपिल सिब्बल देख लो, गुलाम नबी आज़ाद देख लो, चाहे त्रिपाठी जी, चाहे अन्यत्र कोई भी नेता, चाहे मनीष तिवारी, सब लोग खड़े हुए और सबको सबका पता है। जब घर नहीं जोड़ रहा है तो भारत क्या जोड़ लेंगे? अपने नेताओं को जोड़ लें, यही बड़ी बात हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो इतने तेज तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन चल रहे हैं, वो साउथ से स्टार्ट किए हैं, जबकि उनको नॉर्थ में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषी लोग ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होते हैं। लेकिन क्या है कि नॉर्थ से उनकी पूरा सत्ता ख़त्म हो चुकी है, तो वो सोच रहे हैं कि साउथ में फिर से इस्टेब्लिश करें कांग्रेस को लेके। लेकिन वो उनके खुद के अच्छे जो नेता हैं, चाहे मध्य प्रदेश में आप देखें और यहाँ तक खुद राजस्थान में भी उनके भी टकराव दिख रहे हैं। जब वो खुद पार्टी को अंदर से एक सम्मिलित नहीं कर पा रहे, एकजुट नहीं कर पा रहे, तो जनता को कहाँ से जुट करेंगे? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बिहार नहीं जा रहे हैं? नहीं, बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है, बिहार से सारे लोग उनका समाप्त हो चुके हैं। अब तो दूसरे पार्टी के सहारे कुछ अपने मंत्री बनाने में सफल हुए हैं। जी हाँ, इसलिए बिहार से तो चले गए हैं। अब कैसे चल रही बिहार की सरकार बहुत ही 1995 की स्थिति में चली गई है। इसलिए हम लोग आरा से हैं। कल 5 मर्डर हुआ है अपने बिहटा में, बालू के लिए 5 मर्डर हो गया, और आरा में भी एक मुखिया पुत्र का कल गोली मारकर हत्या की गई। 24 घंटे में 10 हत्याएं हुई है आरा में। इसलिए जो है, जिसे कहते हैं जंगल राज, पुनः जंगल राज की वापसी की तरफ तो अपना बिहार है बढ़ रहा है। बताइए सर, आप लोग पीएफआई को जो बैन किया गया है, क्या कहेंगे आप लोग? उनको ना मालूम हो सकता। पीएफआई केवल भारत में बैन नहीं हुआ, इससे पहले भी यूएसए ने कई देशों में बैन कराया। यहाँ तक कि इसका इन्वॉल्वमेंट आप हिजाब से देखा गया। ईरान में जो अभी हिजाब का आंदोलन हो रहा है, और जो आपका साउथ में हुआ था जो स्कूल की छात्रा को लेकर, इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। यहाँ तक कि इनका देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी ज़्यादा यूज हुआ है, जो पर विदेश में यहाँ से कामगारों को भेज के उनके सैलरी में से डिडक्शन कंटिन्यूस करना, 600-700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वेल्थ क्रिएट कर लेना, ये
एक कहीं ना कहीं ये तोड़ रहे थे। भारत को तोड़ने की जो इनकी 2047 की जो रणनीति थी, इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक कि जब सरकार ने बैन किया तो उसके खुद सदस्यों ने भी इसका समर्थन करके वो अलग हो गए कि हम भी इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेंगे अब। तो ये ज़रूरी था और कहीं ना कहीं जो पूरे सबूत मिले तभी वो बैन किए सरकार ने। अच्छा, बाबरी मस्जिद पे जब राम मंदिर बना तो पीएफआई अपने वेबसाइट पे अभी भी लिखता है कि हम उसको दोबारा लेंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ज्ञानवापी पर भी इनका लक्ष्य है कि मान लीजिए मंदिर बनता है तो वो तो पीएफआई इसके लिए भी लगा हुआ है। हाँ, हलवा बट रहा है, ले लें, कौन मना किया है भाई? आप ले लेंगे हम दे देंगे, यही ना चल रहा है। कोई प्रसाद नहीं ना है कि आप ले लेंगे और हम दे देंगे। कोई ऐसे, अब जो समय था वो निकल गया। अभी समय दिन प्रतिदिन बदल रहा है, आधुनिक समय है, मीडिया का ज़माना है ना। कोई गलत अगर इस तरह होता तो आज बांग्लादेश में हालात देख लो, हिंदुओं की, चाहे पाकिस्तान में, आए दिन वो मंदिर तोड़ देते, ना किसी से पूछा ना ताज। हमने कोर्ट के माध्यम से 500 वर्ष उसका संघर्ष किया, तब जा कर के मंदिर। अगर हिंदू इतना वो उग्र होते तो कब का मंदिर अपने आप खड़ा कर चुके होते। परंतु यहाँ संविधान में विश्वास रखते हैं लोग और एकता पे भरोसा रखते हैं कि सभी एक रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। बताइए सर, पीएफआई को जो बैन किया है केंद्र सरकार ने, क्या कहेंगे? पीएफआई को बैन करके बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, क्योंकि धार्मिक गतिविधियों में तो काम करती नहीं है, आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। ये तो देश का विरोधी काम करती है, देश के हित में कोई काम नहीं किया है इसने। ये कहते हैं आरएसएस को बैन कर दो। आरएसएस ने सारे काम जो भी किए हैं आज तक देश रक्षा में किए हैं, देश हित में किए हैं, तो इसलिए पीएफआई पर बैन लगा कर। विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, वो ऐसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। सभी मुसलमान, देखिए सभी जो है ना वो मोदी के विरोध में ही है। जो काम देश के लिए करेगा उसके विरोध में सारे खड़े हैं। जो आदमी खुद अच्छा काम नहीं कर सकता वो दूसरे को देखते हुए करते हुए कैसे देखेगा? कांग्रेस ने क्या किया है पिछले 70 सालों में, देख लो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? वो भारत जोड़ो नहीं कर रहे, वो अपने परिवार जोड़ने में लगे पड़े, उनका कुछ नहीं है। वो अपना परिवार नहीं जोड़ पा रहे, वो भारत को क्या जोड़ेंगे? उनकी हालत तो वैसी ख़राब है। दूसरे देखो ना, अभी कांग्रेस के अंदर ही टूट चल रही है इस टाइम पे, जो है फूट पड़ी हुई है उसमें। खुद के बंदे उनके जो है नेता जो है छोड़ के जा रहे हैं उन्हें। अच्छा, आप हरियाणा से हैं क्या? मैं सर दिल्ली से हूँ जी। अच्छा, चुनाव भी होने वाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये शशि थरूर लड़ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? ये तो सिर्फ दिखावटी है, ये सब पीछे रह जाएंगे, बाद में फिर वही सोनिया गांधी खड़ी हो जाएगी। ये सब दिखावटी है, ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं नामांकन। चाचा क्या कहेंगे, 24 में किसको होना चाहिए, मोदी को या राहुल गांधी को? 24 में तो आना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि जो कांग्रेस के ज़माने में सामान का दाम था, सब चीज़ व्यवस्था ठीक रहा, आज नहीं है, चरमरा गया हर व्यवस्था। अपना निजी काम हो रहा है, कमाने का काम हो रहा है। ये जो पुराना है सिलेंडर 450 का था, आज 1150 का है, कड़वा तेल 200 का है। तमाम कोई सामान ऐसा नहीं है कि दाम डबल न बढ़ा हो। रेल का हालत देखिए, बैंक का हालत देखिए, तमाम डिपार्टों की हालत, नगर निगम की हालत देखिए, पैसा नहीं काम करने का। अच्छा, यूपी में सरकार कैसी चल रही है? योगी जी की ठीक है कि बदलाव चाहिए? अरे आपके हाथ में पूरा शासन, आप लोग खुद उन्हीं का है, तो हम क्या कहें? नहीं, आप लोग तो उन्हीं का काम कर रहे हैं, तो हम क्या आपके बोले? आपके क्या बोले? टीवी चैनल क्या बोल रहा है, अखबार क्या बोल रहा है, ये बताइए। आप लोग वहीं से गड़बड़ किए हैं, बेकार। अच्छा बताइए, पीएफआई जो बैन हो गया है, क्या आप कहेंगे? लोग क्या खुदा गोलमाल किए हैं? ईमानदारी से सही बताइए तो देखिए क्या हालत होता है। अरे इतना आप लोग ईमानदारी से बताते नहीं हैं। अरे इतना बढ़िया राज चला योगी का, सब तबीयत मस्त है सबका। हाँ, ऐसी सरकार दोबारा नहीं आएगी। कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया तो कल लोग खा नहीं रहे, बिना खाए सो रहे हैं क्या? खा पी के लोग मस्त हैं सब। क्या 3,000 कमाने वाले 30,000 कमा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पैसा आ रहा है तो उसमें लगाएंगे ही ना, बाहर से कर्जा लेकर ले लगाए। 3,000 कमाने वाला 30,000 कमा रहा है, 300 कमाने वाला 3,000 कमा रहा है, तो अंदर कहाँ से महंगाई बढ़ी? आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो वो मध्य प्रदेश से। बताइए माहौल कैसा है, 24 में मोदी आएंगे कि राहुल गांधी आएंगे? नहीं, मोदी ही आएंगे। राहुल गांधी क्यों आएंगे? राहुल गांधी इटली लेके भाग जाएंगे,
सारा जो भी यहाँ का पैसा है ना सब इटली भेज देते हैं पेटी में पैक करके, और यहाँ उनका है क्या? तो राहुल गांधी क्या करेंगे यहाँ? मतलब कोई वोट नहीं देगा उन्हें, सबको पता है ना। अभी तक प्रधानमंत्री बना दिया होता, राजीव गांधी को नहीं बनाया था? बनाया था। अब इनको क्यों नहीं बना रहे? इंदिरा गांधी को क्यों बनाया था? और वो था इनका भाई संजय, उसको भी पद दिया गया था, मेनका को भी पद दिया गया था, इनको क्यों नहीं दे रहे? ये सारा पैसा ले जाके इटली भेजते हैं, इनको कोई नहीं यहाँ वोट डालेगा, हमारा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा। राहुल तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ जान दो, अच्छी अच्छी बातें भी तो हो रही हैं हमारे देश के अंदर। ये धर्म का जो भी कार्यक्रम चल रहा है हमारा सही चल रहा है, धर्म स्थल सही चल रहा है। अगर ये आ गए ना तो ये भी वो हो जाएगा। महंगाई हो गई कोई बात नहीं है कि हम उसको सहन कर सकते हैं, मगर राहुल की कोई बातें सहन नहीं कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं राहुल गलत काम कर रहे हैं। जो भी उनकी पार्टी है ना, जो भी यहाँ उल्टे सीधे काम हो रहा है, बम फट रहा है, कुछ हो रहा है, उनकी पार्टी से हो रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं। निकालने दो, उनको कोई नहीं समझेगा, यात्रा निकाल रहे हैं। पहले पार्टी में जीरो कर दी उनने, कोई है कहीं भी पार्टी नहीं है, सब जगह जीरो है। विपक्ष पार्टी में कोई पीएम का दावेदार है ही नहीं, कोई दावेदार रहेगा तब न आकर्षित पब्लिक होगा। राहुल गांधी कहाँ से बनेंगे? सर पूर्ण बहुमत मिला था तो मनमोहन सिंह को बैठा दिए, बैठना चाहिए था, क्यों नहीं बैठे? नीतीश कुमार इस बार तो नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हो, किसी के नहीं है।